morning friends, myself Kapil Sahu from Maharaja Agrawal College of Pharmacy, नगर। तो अपना चैप्टर एक्सट्रैक्शन कंप्लीट हो चुका था। उसमें अपन ने परकोलेशन भी पढ़ लिया था, मैसेरेशन भी पढ़ लिया था, और कंटिन्यूअस परकोलेशन शॉक एक्सट्रैक्शन भी पढ़ लिया था। लगभग सब चीज कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन एक छोटा सा पॉइंट है इंट्रोडक्शन टू आयुर्वेदिक डोजेज फॉर्म। हालांकि कम आता है, लेकिन एग्जाम में कभी कभार राइट शॉर्ट नोट के ऊपर छोटा सा डाल देते हैं। ज्यादा कुछ समझने का है नहीं, रटने का मैटर है। लेकिन ये क्या है, अपने नॉर्मल लाइफ में जो वर्ड यूज लेते हैं वही चीजें हैं। अगर अपन समझ लेते हैं तो इसको अपन बनाकर भी लिख सकते हैं। तो इंट्रोडक्शन टू आयुर्वेदिक डोजेज फॉर्म, ये फॉर्म है जैसे अंजन, अर्क, भस्म, चूर्ण, घृताज, कल्स, छाप, मल्लम, मुरब्बा, तेल, वर्टी, ये सारी चीजें अपन ने अपने जीवन में सुनी होंगी, नॉर्मली यूज लेते हैं। जैसे तेल है, जैसे मुरब्बा है, मल्लम भी सुना होगा आपने, चूर्ण भी सुना होगा, भस्म भी सुन रखा होगा आपने, अर्क भी सुन रखा होगा। नहीं तो इनके बारे में थोड़ा थोड़ा दो दो तीन तीन लाइन और भी बहुत सारी क्या नाम है आयुर्वेदिक डोजेज फॉर्म में है बहुत सारे, लेकिन ये एक एक लाइन की है। यदि इनको समझ लेते हैं तो थोड़ा लिखने में आसानी हो जाती है, और ये एग्जाम में कई बार इसको डाल देता है एग्जाम में। तो सबसे पहले है अंजन। तो अंजन होता क्या है? These are medicated fine powder intended to be used in the eye। ये एक फाइन पाउडर होता है जिसको अपन आंख में डालते हैं, और लोकल इफेक्ट के लिए अपन आंख में डालते हैं। कई बार सर दर्द वगैरह भी होता है तो भी हम इसको आंख में डाल के अपना सिर दर्द वगैरह मिटाने के काम आता है। दूसरा पॉइंट है अरक्स। तो अरक्स क्या होता है? दीज आर डिस्टिलेटेड एसेंस और लिक्विड। ये डिस्टिलेटेड एसेंस और लिक्विड होती है जिसको अपन काम में लेते हैं। अगली है भस्म। भस्म क्या होती है? जैसा कि आपने सुना होगा कि कहते हैं ना, जैसे कि मैं तेरे को भस्म कर दूंगा। तो भस्म करने का मतलब क्या होता है कि भस्म को बोलते हैं राख हिंदी में, जो होती है ऐश, इसको बोलते हैं ऐश। ऐश या ऐश, ऐश को इंग्लिश में बोलते हैं राख। जब किसी चीज को अपन जला देते हैं, जला देने के बाद में उसमें क्या बचता है? राख बचती है, तो उसको ही कहते हैं भस्म। तो किसी भी मेडिकेटेड ड्रग को या हर्ब को, किसी भी ड्रग को या किसी भी मेडिसिनल प्लांट को, उसको बर्न करके जला करके जो राख या ऐश प्राप्त होती है उसको भस्म बोलते हैं। ये भस्म भी आयुर्वेदिक डोजेज फॉर्म होती है, कई बीमारियों में काम आती है। अगला है चूर्णाज या चूर्ण, हिंदी बोलते हैं चूर्ण। चूर्ण क्या होता है? इट इज ए मिक्सचर पाउडर ऑफ मिक्सचर पिस्टल मोटर के अंदर। किसी भी ड्रग को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट करके, दो तीन ड्रग होती है, दो तीन अलग अलग जो मेडिसिनल ड्रग होती है, उनको बारीक छोटे छोटे टुकड़ों में काट करके उनको पिस्टल मोटर के अंदर मिक्स करके चूर्ण बनाते हैं। पिस्टल मोटर आपने देखा होगा, एक चीनी मिट्टी का सा होता है। पुराने आयुर्वेदिक टाइम में ऋषि मुनियों के पास देखा होगा, कई बार पंचसालियों की दुकान पे भी देखा होगा। एक गोल सा होता है पिस्टल, उसको तो बोलते हैं मोटर, जो नीचे वाला होगा, और एक आगे से गोल सा घुंडी सी होती है उसमें, और उसको बोलते हैं मोटर। तो उसको उसमें यूं इस तरीके से पीसते हैं, तो उसको बोलते हैं पिस्टल मोटर। तो पिस्टल मोटर की सहायता से दो तीन ड्रगों को मिक्स करके बारीक चूर्ण बनाया जाता है, बारीक पाउडर मिक्सचर बनाया जाता है, उसको बोलते हैं चूर्ण। एक है अपना घृताज। घृताज क्या होता है? दीज आर मेडिकेटेड घी और क्लैरिफाइड बटर। ये क्या होता है? मेडिकेटेड घी होता है। मेडिकेटेड घी में किसी ड्रग को मिक्स करके मेडिकेटेड बनाया जाता है, उसको बोलते हैं घृताज घी। मेडिकेटेड घी और क्लैरिफाइड बटर। और इस मेडिकेटेड घी को या घृताज को हल्का सा हीट किया जाता है, जिससे इसमें यदि कोई वाटर हो या मॉइस्चर हो तो वो हीट से इवापोरेट होके अलग हो जाता है, तो इसको बोलते हैं घृताज। अगला है पॉइंट आपका कल्स। कल्स क्या होता है कि इट इज ए पेस्ट, ये पेस्ट होता है
पेस्ट होता है इसको कैसे बनाया जाता है। जैसा कि देखो कल्प, इसका नाम है कल्प्स। कल्प्स को कैसे बनाया जाता है आपने देखा होगा, घरों में अपन चटनी बनाते हैं। चटनी एक पेस्ट टाइप होती है, गाढ़ी सेमी सॉलिड होती है। चटनी को कैसे बनाया जाता है, ड्राई जो ड्रग होती है, जैसे ड्राई ड्रग कैसे कह सकते हैं, जैसे मिर्च है उसको ड्राई फॉर्म में लेते हैं। ड्राई फॉर्म में लेने के फ्लैट स्टोन होता है, पत्थर सब होता है, उसके ऊपर उस मिर्च को पटक देते हैं, हल्का फुल्का थोड़ा सा मॉइस्चर डालते हैं, यानी पानी डालते हैं, फिर उसको उस क्या बोलते हैं लोडी की सहायता से पत्थर पे मिक्स करके उसको सेमी सॉलिड पेस्ट बनाया जाता है। पीस करके ग्राइंडिंग करके बिल्कुल बारीक किया जाता है, उसको बोलते हैं कल्प्स। तो ऐसे ही जो मेडिकेटेड ड्रग होती है, मेडिकेटेड जो हर्ब होती है, जो प्लांट होता है, पौधे का जो पार्ट होता है, उसको फ्लैट स्टोन पे ग्राइंडिंग करके बारीक पीस करके और उस पे हल्का मॉइस्चर या वाटर डाल करके उसको इस तरीके से मिक्स किया जाता है कि एक पेस्ट बन जाए, तो उसको बोलते हैं कल्प्स। अगला है क्षार। तो क्षार क्या होता है कि जैसा कि नाम है इसका, क्षार ये एल्कलाइन इन नेचर, बेसिक होता है, क्षारीय होता है नेचर के अंदर। तो इसको कैसे बनाते हैं, इसको इसी प्रकार से बनाते हैं जिस प्रकार भस्म होती है, बस अंतर इसे है उसको भस्म को अपन डायरेक्ट यूज लेते हैं, इसमें भस्म को अपन क्या करते हैं कि पानी में डिजोल्व करके काम में लेते हैं। तो इसको कैसे बनाते हैं, सबसे पहले तो क्या करते हैं, जो ड्रग है अपनी उसको बर्न करेंगे, जलाएंगे, जलाने के बाद उसकी ऐश प्राप्त होगी और ऐश प्राप्त होने के बाद उसको वाटर के अंदर डिजोल्व कर देंगे, तो वो हो जाएगा आपका क्षार। अगला है आपका मल्लम। मल्लम तो आपने सुना होगा, मल्लम क्या होता है, मल्लम क्या होता है, दीज आर प्रिपेयर्ड बाय दैट मिक्स द ड्रग विद घी, वैसलीन, बीजवैक्स etc। मल्लम जो होता है वो लगाने के लिए काम में आता है। इसमें क्या करते हैं, घी है या तेल है या वैसलीन है, उसमें आप उसमें ड्रग को क्या करते हैं मिक्स कर देते हैं और मिक्स करने के बाद उसको लगाते हैं, जिसको बोलते हैं मल्लम। टॉपिकली लगाते हैं, एक्सटर्नली यूज करते हैं इसको, तो मल्लम ये तो आपने सुन रखा होगा। एक है मुरब्बाज। मुरब्बाज क्या होता है, दीज आर प्रिपरेशन ऑफ ड्रग और फ्रूट, किसी भी ड्रग का या फ्रूट का, उसके फल का सिरप के अंदर या हनी के अंदर डाल करके जो प्रिपरेशन बनाई जाती है उसको बोलते हैं मुरब्बाज। जैसा कि आपने आंवले का मुरब्बा खाया होगा और बील का भी मुरब्बा आता है, तो वो सारी चीजें मुरब्बा कहलाती है कि हनी और सिरप के अंदर उसको क्या करते हैं, सोकिंग करवाते हैं, उसके अंदर डाल करके बनाया जाता है। अगला है अपना तेल। तेल क्या होता है, जैसा कि घृता होता है, घृतार्थ में क्या होता है कि मेडिकेटेड घी होता है, इसी प्रकार इसको क्या करते हैं मेडिकेटेड ऑयल बोलते हैं तेल को। इसमें मेडिसिनली जो ड्रग होती है उसको क्या करते हैं, बॉईल करते हैं तेल के साथ और वाटर के साथ, तो वाटर तो वेपर हो जाता है और मेडिसिनली जो ड्रग होती है वो तेल के अंदर रह जाती है, तो उसको बोलते हैं मेडिकेटेड ऑयल या तेल बोलते हैं। अगला है वर्टी। वर्टी क्या होती है, ये सपोजिटरी होती हैं जिनको अपन रेक्टम में, वेजाइना में यूज करते हैं। तो वर्टी क्या होती है, सपोजिटरी जिनको अपन रेक्टम में यूज करते हैं और वेजाइना में भी यूज करते हैं, और एक वर्टी आती है अंजन वर्टी, उसको अपन आंखों में यूज करते हैं। तो इस प्रकार इंट्रोडक्शन आयुर्वेदिक फॉर्म में कुछ नहीं, ये वर्ड्स होते हैं अंजन, अर्क, भस्म, चूर्ण, घृता, कल्प, क्षार, मल्लम, मुरब्बा, तेल, वर्टी और भी बहुत सारे डोजेज फॉर्म में जिनको आयुर्वेदिक में काम में लेते हैं। तो उनके बारे में कुछ नहीं, अगर पूछ लेता है राइट ए शॉर्ट नोट टू आयुर्वेदिक डोजेज फॉर्म, तो कुछ नहीं पॉइंट डालना है, उसके बारे में थोड़ा सा लिख देना है, बस ये क्वेश्चन आता है इंट्रोडक्शन टू डोजेज फॉर्म। तो ये इंट्रोडक्शन टू डोजेज फॉर्म हो चुका है कंप्लीट आपका। तो इसमें कुछ नहीं, मैं नोट्स में डाल दूंगा, इनको देख लेना, और हॉट कंटिन्यूअस एक्सट्रैक्शन का भी मैं आज नोट्स में डाल दूंगा, उस दिन पिछली क्लास में मैंने आपको जो पढ़ाया था। अगला अपना चैप्टर जो चलेगा वो चलेगा हीट प्रोसेस। हीट प्रोसेस में हर बार एक क्वेश्चन आता है, या तो फैक्टर अफेक्टिंग इवोपरेशन के ऊपर, या इवोपरेटिंग पान, या इवोपरेटिंग स्टील, इन पे भी 4 से 8
2-3 क्लासों में खत्म हो जाएगा। ये चैप्टर बहुत बड़ा था, तो अगली क्लास में हम पढ़ेंगे हीट प्रोसेस इवेपोरेटिंग के बारे में। तो थैंक्स फ्रेंड्स, बाकी का अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।